अभी तक तुम क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये मैटर नहीं करता है। अब से तुम क्या पढ़ते हो ये मायने रखता है तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर तुम मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्रैश कोर्स निरंतर करता है, रेगुलर करता है, तो ये वादा कराते हैं, ठीक है, ये वादा देते हैं कि कंफर्म है तुम्हारा स्कोर बनेगा और अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है, मन खुश हो जाएगा रिजल्ट को देख करके। भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी चूँकि तुम्हारा मॉडल सेट नहीं आया है इसलिए हमको ये जानकारी नहीं है कि जो चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में कितना नंबर क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, हम बताएंगे इस चीज़ को। मैंने कुल मिला करके यहाँ पे कॉन्सेप्ट, कहानी और प्रश्न को बताने के बाद तुमको हम ये भी बताने वाले हैं कि इस टाइप का प्रश्न तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का कितना नंबर क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, इंतज़ार करना होगा। अभी उसके लिए जगह छोड़ के चलेंगे। बाबू आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक बिल्कुल नया और फ्रेश चैप्टर का नाम है एलपीपी। क्या नाम है? एलपीपी। तेरा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो एलपीपी का होगा। किसका होगा? एलपीपी। तो भाई चलो एलपीपी से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे एक हेडिंग के तौर पे लिखना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बता देना चाहेंगे लोग शॉर्टकट में इसे एलपीपी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? एलपीपी। लोग शॉर्टकट में इसे एलपीपी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? एलपीपी। और तुमको ये भी पता होना चाहिए ये एलपीपी चैप्टर तुम्हारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कितना मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है? 5 बाबू यहाँ से एक ही सवाल आएगा, वो भी शानदार 5 मार्क्स के लिए। कितना मार्क्स के लिए? 5। तो भाई इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यानी ओवरऑल ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। कितना मार्क्स के लिए? अगर तुम्हारा सहयोग रहा तो आज और कल 1 या 2 दिन के अंतराल में तुमको ये चैप्टर बढ़िया से सिखा देंगे, गारंटी है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? ध्यान देना भाई, कहानी क्लियर होगा। बाबू इस चैप्टर को मजबूती से सीखने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने आना चाहिए। क्या बनाने आना चाहिए? अब कहेगा सर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, सीधी रेखा का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, अर्थात ग्राफ से रिलेटेड सवाल कैसे बनता है। ठीक है, वेट करो बताते हैं हम। सबसे पहली बात हम तुमको बता देना चाहेंगे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है। क्या सीखना चाहेगा दोस्त? जोर से बोलो, क्या सीखना चाहेगा? तो भाई ध्यान देना, कहानी क्लियर होगा। जैसे इक्वेशन के रूप में सपोज कर यहाँ पे लिखा हुआ रे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और कहा जाए दिए गए इस लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए? तो भाई ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात यहाँ पे सभी लोग जानता है ये रहा वाई एक्सिस। कौन एक्सिस भाई? बाबू बोलेगा कौन सा एक्सिस? और ये रहा एक्स एक्सिस। कौन एक्सिस भाई? बाबू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मिलन स्थल ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? यहाँ पे बताओ इन इक्वेशन को पहले हटा करके इक्वेशन के रूप में इसको सोचेंगे। बताओ x बराबर 3, इन इक्वेशन को मैंने ग्रेटर देन का सिंबल यदि हम हटाते हैं तो यहाँ पर आता है x बराबर 3। x बराबर भाई x बराबर 3, x एक्सिस बोलना x बराबर 3 लेना हुआ x एक्सिस का 3 बिंदु से पास करेगा। कहाँ से भाई? x बराबर 3 लेना हुआ x एक्सिस का 3 बिंदु से पास करेगा। कहाँ से भाई? अच्छा x एक्सिस का यहाँ पर बिंदु 1 है, यहाँ पर बिंदु 2 है, यहाँ पर बिंदु 3 है। क्या कोई दिक्कत है? x बराबर 3 लेना हुआ x एक्सिस का 3 बिंदु से होकर पास करेगा। यानी ये x बराबर 3 लेना हुआ कुछ इस प्रकार से पास करेगा। क्या कोई दिक्कत है बॉस? ये कहलाएगा x बराबर 3। x बराबर 3। चलो भाई लोग का कहना है सर इसका फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन रीजन कैसे निकालते हैं बताइए ना। बाबू यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, अभी इन इक्वेशन को लगा करके सोचना है। बताओ x ग्रेटर देन 3
x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माने x का मान 3 के बराबर अथवा 3 से बड़ा, x का मान 3 के बराबर अथवा 3 से, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माने x का मान 3 के बराबर अथवा 3 से बड़ा। अच्छा x का मान 3 के बराबर, यहाँ 3 से बड़ा, उधर की इधर, उधर साइड, यानी इधर साइड ये रंगेगा तो या इस तरह से हम लोग रंग देंगे। और ये जो रंगा हुआ भाग दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन रीजन। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? ये छायांकित भाग को हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन अर्थात सॉल्यूशन रीजन। बोलेगा बाबू फिजिबल रीजन अर्थात सॉल्यूशन रीजन। चलो भाई लोग का कहना है सर यहाँ तक का कहानी क्लियर होता है। अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा आप हमको ये समझाइए अगला किस तरह का सवाल रह सकता है। देखो भाई कहानी क्लियर होगा, दूसरा कहानी को समझते हैं। जैसे आपके समझ इन इक्वेशन के रूप में अगर x लेस देन और इक्वल टू 2 दे दिया जाए, एक मतलब कोई समझा सकता है भाई? कहता है x का मान 2 के बराबर अथवा 2 से छोटा। भाई x के तरफ लेस का सिंबल है, x के तरफ मुंह सिकुड़ा हुआ है, एक मतलब x का मान 2 से क्या होगा? छोटा। x का मान 2 के बराबर अथवा 2 से छोटा। यहाँ पे बताओ भाई ये रहा y एक्सिस, कौन सा एक्सिस? और बाबू ये रहा x एक्सिस, कौन सा एक्सिस? अच्छा x एक्सिस और y एक्सिस का मिलन स्थल ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? यहाँ पे बताओ लेस देन का सिंबल को हटा करके हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं। x बराबर 2, x बराबर 2 भाई बोलेगा x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2 लाइनवा x एक्सिस का 2 बिंदु से पास करेगा। बताओ यहाँ पर x एक्सिस का बिंदु 1 है, यहाँ पर x एक्सिस का बिंदु 2 है, तो x बराबर 2 लाइनवा x एक्सिस का 2 बिंदु से पास करेगा, यानी ये 2 बिंदु से होकर पास होगा। ये रहा x बराबर 2। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? सवाल यहाँ से ये अराइज होता है सर यहाँ पे ये इसका फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन रीजन निकालिए। बाबू लेस देन का सिंबल लगा करके सोचना है। x लेस देन और इक्वल टू 2, x लेस देन और इक्वल टू 2 माने x का मान 2 के इक्वल अर्थात 2 से छोटा, x का मान 2 के बराबर अर्थात 2 से छोटा। बाबू x का मान 2 के बराबर, यहाँ 2 से छोटा, इधर साइड की उधर साइड, बोलो इधर साइड होगा ना भाई, LHS साइड होगा, इधर साइड हम लोग रंग देंगे। क्या करेंगे? और असल में ये जो छायांकित भाग निकल रहा है, ये जो शेडेड रीजन निकल रहा है, ये जो छाया किया हुआ भाग निकल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन अर्थात सॉल्यूशन रीजन। बोलेगा बाबू फिजिबल रीजन अर्थात सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन अर्थात सॉल्यूशन रीजन। अभी बहुत कुछ सीखना है, देखते चलो कहानी क्लियर होगा। अच्छा ये तुम्हारा एक प्रकार का कहानी समाप्त होता है, फिर हम कहानी नंबर 3 पे मूव कर जाते हैं। देखते हैं तीसरा कहानी में क्या है। भाई यदि लीनियर इनइक्वेशन के रूप में y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 रहे, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और कहा जाए दिया गया लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए? तो भाई ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है बाबू। ये रहा y एक्सिस, कौन सा एक्सिस? और ये रहा x एक्सिस, कौन सा एक्सिस भाई? बाबू सभी लोग जानता है x एक्सिस और y एक्सिस का मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मिलन स्थल कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है दोस्त? कहेगा सर ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल को हटा करके सोचना है। बताओ y बराबर 4, y बराबर 4 लेनवा y एक्सिस का 4 बिंदु से पास करेगा। अच्छा y एक्सिस का बिंदु 4 ऊपर की नीचे? ऊपर। भाई यहाँ पे y एक्सिस का बिंदु 1 है, यहाँ बिंदु 2 है, यहाँ बिंदु 3 है, यहाँ पे बिंदु क्या है? 4 है। बिंदु क्या है? तो y बराबर 4 लेनवा y एक्सिस का 4 बिंदु से होकर पास करेगा। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? ये रहा लाइन y बराबर 4, y बराबर 4। सवाल ये राज होता है सर फिजिबल रीजन ऊपर की तरफ। भाई इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल को लगा करके सोचेंगे। बाबू फिर से पढ़ो, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 माने y का मनवा 4 के बराबर अर्थात 4 से बड़ा। y का मनवा 4 के बराबर अर्थात 4 से। बताओ y का मनवा 4 के बराबर, यहाँ 4 से बड़ा, ऊपर की नीचे?
यानी ऊपर की तरफ ये रंगेगा। हाँ ना बोल भाई, जोर जोर से बोलो, ऊपर की तरफ रंगेगा बॉस। और ये जो रंगा हुआ रीजन है इसी को हम लोग कहेंगे फिजिबल रीजन, अर्थात फिजिबल रीजन अर्थात। हाँ, सवाल यहाँ से ये बनता है सर, और भी तरह का क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? जैसे यहाँ पे कहा जाए y इज लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ भाई? कहता है y का मान 2 के बराबर अर्थात 2 से छोटा। y इज लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब y का मान 2 के बराबर अर्थात 2 से। भाई यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ये रहा y एक्सिस। कौन एक्सिस? बाबू मेन ग्राफ का ही खेला है, ठीक है। अगर ग्राफ बनाने तुम सीख गया तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तुमको एक बात बता देना चाहेंगे, यहाँ पे अगर दिक्कत होता है तो फिजिबल रीजन ढूंढने में, ठीक है। धीरे धीरे करके सारा कहानी क्लियर होगा। अच्छा, ये y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। कौन सा एक्सिस? तुम बता दो, x एक्सिस और y एक्सिस का मिलन स्थल क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पे लेस देन का सिंबल को हटा करके सोचो, बताओ y बराबर 2, y बराबर 2 लाइनवा y एक्सिस का 2 बिंदु से पास करेगा। यहाँ पे रहा y एक्सिस का बिंदु 1, यहाँ पे रहा y एक्सिस का बिंदु 2। y बराबर 2, y बराबर 2 लाइनवा y एक्सिस का 2 बिंदु से पास करेगा। यानी लाइन का आकृति कुछ इस प्रकार से होगा। ये रहा y बराबर 2, y बराबर। सवाल यहाँ से ये बनता है सर, इसका फिजिबल रीजन ऊपर होगा कि नीचे? इसका फिजिबल रीजन नीचे होगा कि? भाई इस बात की पुष्टि के लिए हम लोग यहाँ पे इन इक्वेशन को फिर से देखेंगे। अच्छा, y के तरफ लेस देन का सिंबल है, यानी y का मान 2 से छोटा अर्थात 2 के। यहाँ y इज लेस देन और इक्वल टू 2, y इज लेस देन और इक्वल टू 2 माने y का मान 2 के बराबर अर्थात 2 से छोटा। y का मान 2 के बराबर अर्थात 2 से। अच्छा, y का मान 2 के बराबर, यहाँ 2 से छोटा, नीचे की ऊपर? नीचे की तरफ ये लाइन रंगेगा। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? और ये जो रंगा हुआ हिस्सा है इसी को हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन अर्थात, जोर से बोलो, फिजिबल रीजन अर्थात, फिजिबल रीजन अर्थात। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? हम लोग को इसी रीजन का तलाश होता है। यदि ये रीजन मिल जाए तो हम लोग आसानी से किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? सवाल ये राज होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बात करेंगे सब पे धीरे धीरे। कोई दिक्कत है क्या बाबू? यहाँ तक का कहानी में अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो बोलो, कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग चलो अगला कहानी पे मूव कर जाते हैं। यहाँ तक का कहानी यदि क्लियर है तो फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कहानी में क्या है। इसको मिटा दे दोस्त, चलो मिटाते हैं। ध्यान देना भाई, ध्यान देना थोड़ा सा। कहानी नंबर 5 में आते हैं, लीनियर इनइक्वेशन नंबर 5 में आते हैं। यदि आपके समाज लीनियर इनइक्वेशन के रूप में सिंगल लीनियर इनइक्वेशन ना दिया रे, डबल लीनियर इनइक्वेशन दिया रे, जैसे लिखा हुआ रे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या कोई दिक्कत है दोस्त? बोलेगा भाई, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम लोग x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब समझते हैं। ध्यान देना, कहानी क्लियर होगा। हमको इसका मतलब समझना है ग्राफ के माध्यम से। बताओ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और वो कैसे बनाया जाता है? ये रहा y एक्सिस। कौन एक्सिस? बाबू बोलेगा कौन एक्सिस? और ये रहा x एक्सिस। कौन सा एक्सिस भाई? अच्छा, x एक्सिस और y एक्सिस का मिलन स्थल ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरिजिन। सवाल यहाँ से ये राज होता है, सर ग्राफ कैसे बनता है? वेट करो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल को हटा करके सोचना है। बताओ x बराबर 0, x बराबर 0 लाइनवा x एक्सिस का 0 बिंदु से पास करेगा। कहाँ से भाई? x बराबर 0, x बराबर 0 लाइनवा x एक्सिस का 0 बिंदु से पास करेगा। अच्छा, x एक्सिस का 0 बिंदु कहाँ पर होता है? यहाँ पर रे। तो यहाँ से होकर लाइन पास करेगा, यानी लाइनवा पूरी कौन सा एक्सिस पे लाई करेगा भाई? y एक्सिस पे लाई कर जाएगा। x बराबर 0 लाइनवा y एक्सिस पे लाई कर जाएगा। कौन सा एक्सिस पे लाई करेगा?
जोर से बोलेगा, कौन सा एक्सिस पे? अच्छा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी ग्रेटर देन का सिंबल हटा करके सोचना है। बाबू बताओ, y बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर 0 लेना, y एक्सिस का 0 से पास करेगा, y एक्सिस का। अच्छा, y एक्सिस का 0 कहाँ पर होता है? यहाँ पर। तो यहाँ से लाइनवा पास करेगा, एक मतलब लाइनवा पूरा पूरी x एक्सिस पे लाई कर जाएगा। किस पे लाई कर जाएगा भाई? बाबू यहाँ से पता चला, क्या पता चला? y बराबर 0 लाइनवा x एक्सिस पे लाई करेगा और x बराबर 0 लाइनवा y एक्सिस पे लाई करेगा। क्या कोई दिक्कत है? हमको फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन रीजन ढूंढना है। सवाल ये रह जाता है, सर कैसे मिलेगा? छायांकित भाग ढूंढेंगे, देखते चलो। अब इन इक्वेशन को लगा करके सोचो, x के तरफ ग्रेटर देन का सिंबल है, माने x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माने x का मान 0 के बराबर, अर्थात 0 से x का मान 0 के बराबर, यहाँ x का मान 0, यहाँ 0 से बड़ा उधर की इधर, उधर, यानी ये x बराबर 0 लाइनवा इधर साइड रंगेगा। हाँ ना बोल भाई, बोलना पड़ेगा यही। अरे यस सर, थोड़ा सा हम आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला कहानी में क्या है। थोड़ा सा और वेट करो भाई, हम एक लाइन और देखेंगे। बताओ, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माने y का मान 0 के बराबर, अर्थात 0 से, y का मान 0 के बराबर, अर्थात 0 से। अच्छा, y का मान 0 यहाँ पे, y का मान 0 यहाँ पे, 0 से बड़ा ऊपर की नीचे, y का मान 0 यहाँ पे, 0 से बड़ा ऊपर की नीचे, y का मान 0 से बड़ा ऊपर होता है, इसलिए ऊपर की तरफ रंगेगा। हाँ ना बोल भाई, क्या कोई दिक्कत है दोस्त? यहाँ तक का कहानी में किसी तरह का कोई त्रुटि है तब बोलो। कोई त्रुटि नहीं है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा जाता है? कहा जाता है वो रीजन जिसको दोनों लाइनवा रंगता हो, वो रीजन जिसको दोनों लाइन रंगता हो कहलाता है फिजिबल रीजन, अर्थात सॉल्यूशन रीजन। फिजिबल रीजन अर्थात बाबू बताओ, इस क्षेत्र की बात करें तो इसको कोई लाइन नहीं रंग रहा, इस क्षेत्र की बात करें तो एकरा एगो लाइन रंग रहा है, इस क्षेत्र की बात करें तो इसको भी एगो लाइन x बराबर 0 रंग रहा है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला क्षेत्र की बात करें तो इसको y बराबर 0 भी रंग रहा है और x बराबर 0 भी रंग रहा है। यानी इस क्षेत्र को, इस रीजन को भाई दोनों लाइन पसंद कर रहा है, दोनों लाइन रंग रहा है, अर्थात इसी क्षेत्र, इसी रीजन को हम लोग कहेंगे फिजिबल रीजन, अर्थात बोलेगा बाबू फिजिबल रीजन, अर्थात। क्या यहाँ तक का कहानी में किसी प्रकार का कोई त्रुटि है? तो आगे बढ़ा जाए, हम नेक्स्ट कहानी पे मूव करते हैं, देखते हैं अगला कहानी में क्या है। अच्छा, एक बात, अब डायरेक्ट कोई तुमसे पूछेगा तो तुमको ध्यान में रखना होगा। कोई पूछेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने कौन क्वाड्रेंट? कौन क्वाड्रेंट भाई? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट भाई? जोर से बोलेगा बाबू, कौन सा क्वाड्रेंट? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे हुआ पता चला भाई? तो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, कहानी नंबर 6 पे मूव करते हैं। छठा कहानी में क्या है थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कर आपके समझ लीनियर इन इक्वेशन के रूप में ये x प्लस by प्लस c इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? और इसका ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए। क्या बनाने कहा जाए? तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, एक मिनट, इससे भी और सिंपल हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर आपके समझ लीनियर इन इक्वेशन के रूप में 2x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 6 दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? 2x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 6 दे दिया जाए और कहा जाए दिए गए इस लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए? तो भाई इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्या सीखना चाहेगा दोस्त? याद रखना, जब भी इस तरह का लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए, सबसे पहले लीनियर इन इक्वेशन को हम समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे, समीकरण नंबर। और बाबू दिया गया लीनियर इन इक्वेशन को इक्वेशन बना करके
पॉइंट निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे? कहेगा सर कैसे, देख तो बताते हैं, ध्यान देना, कहानी क्लियर होगा। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर फर्स्ट से काम करेंगे। क्या करेंगे? दिया गया लीनियर इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदलेंगे। बताओ 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। भाई लेस देन का सिंबल हटा करके इक्वल टू 6 करेंगे। क्या कोई दिक्कत है? यही वो समीकरण होगा जिसको हम लोग बनाना चाह रहे थे। अब यहाँ से पॉइंट निकालेंगे, वो भी कैसे? टेबल बना करके। कैसे निकालना है बाबू? सभी लोग जानता है टेबल का एक तरफ हम लिखेंगे x और एक तरफ लिखेंगे y। क्या कोई दिक्कत है बॉस? जोर से बोलेगा कोई दिक्कत है रे? ध्यान देना, कहानी क्लियर होगा। जैसे सपोज कर भाई यहाँ से हमको बिंदु निकालना है, पॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे? x के बदले एक बार 0 रखेंगे। इस इक्वेशन में x के बदले 0 रखेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन में x के जगह पे यदि हम 0 रख दें, x के जगह पे यदि हम 0 रख दें तो ये कंप्लीट हिस्सा क्या बनेगा? 0। ये कंप्लीट हिस्सा क्या बनेगा? 0। बताओ 3y बराबर 6। ये 3 काटेगा 6 को 2 बार में, हाँ ना बोल भाई? 2 बार में काटेगा। क्या कोई दिक्कत है भाई? अच्छा, एक बार y कोऑर्डिनेट हम 0 रखते हैं बाबू। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट अगर हम 0 रखते हैं तो ये कंप्लीट हिस्सा क्या बनेगा? y बराबर 0 रखने से कंप्लीट हिस्सा क्या बनेगा? ये कंप्लीट हिस्सा 0। यहाँ पे क्या बचा? 2x बराबर 6। 2x बराबर ये 2 काटेगा 6 को क्या बार में? 3 बार में। यहाँ से x कोऑर्डिनेट 3 मिला। क्या मिला भाई? यहाँ से पॉइंट मिल गया भाई, बिंदु ये हैविंग x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2, यानी 0,2। और एक पॉइंट और यहाँ पे मिला b हैविंग x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 0, यानी 3,0। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? बाबू याद रखना, बिंदु ए और बिंदु बी का सहारा लेकर के हम लोग को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। वो कैसे बनाया जाता है भाई? सभी लोग जानता है, ये रहा वाई एक्सिस। कौन एक्सिस? एनर्जी लगाओ, कौन सा एक्सिस? समझ में आ रहा है बॉस? ध्यान देना। और ये रहा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मिलन स्थल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्त? क्या कहलाता है दोस्त? ध्यान देना, कहानी क्लियर होगा बाबू। हम बिंदु ए और बिंदु बी को इस रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अच्छा, बिंदु ए को प्लॉट करना है। बिंदु ए कहता है x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट। बिंदु ए कहता है x का मान 0 और y का मान, x का मान 0 और y का मान 2। बताओ x एक्सिस का मान 0 यहाँ पे, y का मान 2 कहाँ पर? मान लेते हैं 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ये रहा यहाँ पर बिंदु ए हैविंग, एक मिनट, ये रहा बिंदु ए हैविंग x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या? 2। अच्छा, बिंदु बी क्या कहता है? बिंदु बी कहता है x कोऑर्डिनेट 3 लीजिए और y कोऑर्डिनेट 0। बिंदु बी कहता है x का मान 3 और y का मान 0। बिंदु बी कहता है x का मान 3 और y का मान 0। भाई y एक्सिस का मान 0 यहाँ पे, x का मान 3 कहाँ पे? 1 2 3। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? ये रहा बिंदु बी हैविंग कोऑर्डिनेट कितना? 3,0। 3, अब बिंदु ए और बिंदु बी को मिला देने के बाद एक लाइन सेगमेंट बना, जिसको हम लोग कहेंगे दिए गए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। दिए गए स्ट्रेट लाइन का अब सवाल यहाँ से ये रह जाता है, सर इसका फिजिबल रीजन नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ? थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से समझने का प्रयास करते हैं। बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y का मान 6 के बराबर अर्थात 6 से छोटा। लेस माने क्या होता है? छोटा। 2x प्लस 3y का मान 6 के बराबर अर्थात 6 से भाई बोलना है, ठीक है। 2x प्लस 3y का मान 6 से छोटा अर्थात 6 के, अच्छा 2x प्लस 3y का मान 6 के बराबर, यहाँ पर 6 के बराबर, 6 से छोटा नीचे की ऊपर? 6 से छोटा नीचे होता है अर्थात नीचे की तरफ रंगेगा। किधर रंगेगा भाई? लगता है नया समझ में आया, आ रहा है दोस्त?
फटाक से बता दो। जैसे यहाँ पे बताओ 2x प्लस 3y का मान 6 के बराबर, अर्थात 6 से 2x प्लस 3y का मान 6 के बराबर। यहाँ 6 से छोटा नीचे की ऊपर, छोटा नीचे होगा और बड़ा ऊपर होगा। तो भाई नीचे की तरफ रंगेगा, हम नीचे की तरफ रंग देंगे तो ये जो रंगा हुआ भाग है, ये जो शेडेड रीजन है, ये जो छायांकित भाग है, इसी छायांकित भाग को हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन अर्थात सॉल्यूशन रीजन। फिजिबल रीजन अर्थात, बोलेगा बाबू, फिजिबल रीजन अर्थात सॉल्यूशन रीजन। क्या यहाँ तक का कहानी में क्लियर है बॉस? फिजिबल रीजन अर्थात सॉल्यूशन रीजन। सवाल यहाँ से ये अराइज होता है, सर आगे की तरफ मूव करा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल भाई, यहाँ तक का कहानी में कोई डाउट है? जोर से बोलो, कोई डाउट है? यदि डाउट नहीं है तो तुम कहो तो हम आगे की तरफ मूव कर जाएं। क्या मूव कर जाएं? भाई एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, शानदार 5 नंबर का एक सवाल पे बात करते हैं। 5 मिनट का समय लेंगे और तुमको सिखाने का प्रयास करेंगे। तैयार है बॉस? चलो डायरेक्ट क्वेश्चन से हम लोग चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप। बाबू ये था कॉन्सेप्ट, ये था बेसिक, जिसके जरिए हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन को इजीली बनाएंगे। क्या कोई दिक्कत है? जैसे ध्यान देना, एगो क्वेश्चन लिखवाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, पहले क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली। सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली। सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली। दिए गए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफीय विधि से हल करिए। कौन सा विधि से हल करिए? जोर से बोलेगा भाई, कौन सा विधि से हल करिए? चलो ग्राफीय विधि से हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है मैक्सिमाइज। क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमाइज z बराबर 3x प्लस 4y। 3x प्लस, और यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट टू लीनियर कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू लीनियर कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4। और यहीं पर लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फिर लिखा हुआ y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बाबू थोड़ा सा प्रश्न ध्यान से समझना, कहानी क्लियर होगा। कहा जरा दिया गया LPP का सवाल को ग्राफीय विधि से हल करिए। किससे हल करिए? भाई यहाँ पे कहा जरा दिया गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर 3x प्लस 4y का मैक्सिमम निकालिए। क्या निकालिए? भाई मैक्सिमम निकालिए। देखते चलो, जब भी इस तरह का सवाल आए हम लोग सॉल्यूशन वाला पार्ट में स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। देखते चलो भाई, सबसे पहली बात हम लोग को करना क्या है? दिया गया लीनियर इन इक्वेशन को, दिया गया कंप्लीट डेटा को लिखना है। भाई क्या दिया गया है? मैक्सिमाइज z बराबर, बोलेगा बाबू, मैक्सिमाइज z बराबर 3x प्लस 4y। 3x प्लस, और फिर यहाँ पे लीनियर इन इक्वेशन के रूप में सब्जेक्ट टू लीनियर कॉन्स्टेंट्स के रूप में दे रखा है x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4। इसको कह देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और एक चीज और दे रखा है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फिर y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हम तुमको इसका मतलब समझाए थे बाबू, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? तो भाई ध्यान देना, कहानी क्लियर होगा। यानी काम हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर करना है। हम लोग को करना क्या है? दिया गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ एगो लीनियर इन इक्वेशन दिया गया है, तो दिया गया लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लिखेंगे फ्रॉम लीनियर इन इक्वेशन नंबर 1 क्या दे रखा है बताओ? x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू को इक्वल टू 4 कहेंगे। इक्वल टू, क्या कोई दिक्कत है बॉस? यहाँ से पॉइंट निकालो। सबसे पहली बात एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और सब जानता है दोस्त,
टेबलवा का एक तरफ हम x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और एक तरफ y लिखेंगे, क्या लिखेंगे। बाबू ध्यान देना, कहानी क्लियर होगा। हम x का मान यदि 0 रखते हैं, x के जगह पे यदि 0 रखते हैं, x के जगह पे 0, तो y बराबर क्या होगा, 4 होगा। यदि y कोऑर्डिनेट हम 0 रखते हैं, y के जगह पे हम 0 रखते हैं, y के जगह पे 0 रखते हैं, तो ये y खत्म। बोलो x बराबर यहां से मिला भाई बिंदु A मिला, क्या मिला, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 4, यानी 0,4। और यहाँ से बिंदु B भी मिला, क्या मिला भाई, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट, बोलेगा भाई 4,0। क्या यहाँ तक का कहानी में कोई डाउट है। फिर अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखते चलो, कहानी क्लियर होगा। ग्राफ बनाना है, उसके लिए ये रहा y एक्सिस। कौन सा एक्सिस भाई, फटाक से बोलो कौन सा एक्सिस। और ये रहा x एक्सिस। कौन सा एक्सिस भाई, x एक्सिस और y एक्सिस का मिलन स्थल ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है, समझ में आ रहा है दोस्त, ध्यान देना, कहानी क्लियर होगा। अच्छा, x एक्सिस और y एक्सिस का मिलन स्थल ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त। अब हमको क्या करना है, लाइन का ग्राफ बनाने के लिए बिंदु ए और बिंदु बी को इस रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना है। क्या करना है, बताओ बाबू। बिंदु ए कहता है x का मान 0 और y का मान 4, x का मान 0 और y का मान, x का मान 0 और y का मान, x एक्सिस का मान 0 यहाँ पे, y का मान 4 कहाँ पे, 1 2 3 4। क्या कोई दिक्कत है दोस्त। ये रहा बिंदु ए हैविंग कोऑर्डिनेट 0,4। फिर बता दो दोस्त, बिंदु बी कहता है x का मान 4 और y का मान, x का मान 4 और y का मान 0। भाई y एक्सिस का मान 0 और x का मान 4, x का मान 4 कहाँ, 1 2 3 4। ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु बी है, जकर कोऑर्डिनेट है 4,0। और ये दोनों बिंदु को मिला देने के बाद जो लाइन बन के रेडी हुआ, असल में इसी लाइन को हम लोग कहेंगे लाइन नंबर फर्स्ट। लाइन नंबर, बोलेगा बाबू, लाइन नंबर फर्स्ट। हमको लाइन नंबर फर्स्ट का फिजिबल रीजन अर्थात सॉल्यूशन रीजन ढूंढना है। तो लाइन नंबर फर्स्ट का इक्वेशन को देखेंगे बाबू। यहाँ पे समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है बताओ, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4, माने x प्लस वाई का मान 4 के बराबर अर्थात 4 से, x प्लस वाई का मान 4 के बराबर अर्थात 4 से। अच्छा, x प्लस वाई का मान 4 के बराबर यहाँ पे 4 से छोटा नीचे की ऊपर, 4 से छोटा नीचे की तरफ होगा, यानी ये लाइन नीचे की तरफ रंगेगा। क्या कोई दिक्कत है दोस्त। सवाल ये राज होता है, सर नीचे की तरफ कहाँ तक रंगेगा बाबू, नीचे की तरफ कहाँ तक रंगेगा। तो भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये लाइनवा नीचे की तरफ रंगेगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के, जोर से बोलेगा बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट के। और याद रखना दोस्त, ये जो रंगा हुआ हिस्सा है, ये जो रंगा हुआ भाग है, इसी रंगा हुआ हिस्सा, रंगा हुआ भाग को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन रीजन अर्थात फिजिबल रीजन। सॉल्यूशन रीजन अर्थात, जोर से बोलो, सॉल्यूशन रीजन अर्थात। भाई यहाँ पे बताओ, ये सॉल्यूशन रीजन अर्थात फिजिबल रीजन कै गो कॉर्नर पॉइंट से घिरा हुआ है, 3 गो कॉर्नर पॉइंट से घिरा हुआ है, पॉइंट ए, पॉइंट वो और पॉइंट बी। क्या कोई दिक्कत है दोस्त। बाबू यहाँ पे इसी बात को लिख देते हैं, क्या लिखेंगे दोस्त, क्लियरली फ्रॉम एबव फिगर, क्लियरली फ्रॉम एबव फिगर, क्लियरली फ्रॉम एबव फिगर, वी सी डाइट, हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भाई, बोलना है, वी सी डाइट द सॉल्यूशन रीजन, कि जो सॉल्यूशन रीजन है वो बाउंड हो रहा है। बताओ किससे, सॉल्यूशन रीजन इज बाउंडेड, सॉल्यूशन रीजन इज बाउंडेड बाय, सॉल्यूशन रीजन जो है वो बाउंड हो रहा है किससे भाई, कॉर्नर पॉइंट ये हैविंग कोऑर्डिनेट 0,4, कॉर्नर पॉइंट वो हैविंग कोऑर्डिनेट 0,0 एंड कॉर्नर पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट 4,0। क्या कोई दिक्कत है दोस्त। 3 गो कॉर्नर पॉइंट से घिर रहा है, तीनों को यहाँ पे लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, लास्ट में तुमको एक तरफ
एगो टेबल बनाना है, एक तरफ लिखना है कॉर्नर पॉइंट। क्या लिखना है? बोलेगा बाबू, एक तरफ लिखना है कॉर्नर पॉइंट और एक तरफ लिखना है एक तरफ लिखना है मैक्सिमाइज जेड। मैक्सिमाइज, बोलेगा बाबू मैक्सिमाइज जेड। जेड बराबर यहाँ पे कितना दिया गया, फटाक से बोलो। 3x प्लस 4y, 3x प्लस भाई। अब यहाँ पे वैल्यू निकालना है, देखते हैं क्या आता है बाबू। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है? ए, हैविंग कोऑर्डिनेट 0,4। फिर बताओ दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है? ओ, हैविंग कोऑर्डिनेट 0,0। और तीसरा x का मान 0 और y का मान 4। z बराबर बता दो यहाँ पर 3 गुने x का मान 0 प्लस 4 गुने y कोऑर्डिनेट यहाँ 4 है तो 4 भरेंगे, ये तो 0 बन जाएगा। 4 चौके कितना? यहाँ पे 16 निकल के आया। 1 मिनट बताओ, यहाँ पे ओरिजिन कहता है x का मान 0 और y का मान 0। यहाँ z बराबर बताओ 3 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 0 प्लस 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कंप्लीट हो जाएगा 0। क्या कोई दिक्कत है? खत्म होने वाला है। b कहता है x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 0। भाई 3 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 4 और प्लस 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना? 0। यहाँ पे बताओ 4 गुने 0 0, 4 तिया कितना? 12 आएगा 12। बाबू यहाँ पे मैक्सिमाइज करने कह रहा है कि मिनिमाइज? तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू 12 है कि 0 है कि 16 है? तो यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम जेड। बोलेगा भाई मैक्सिमम जेड। मैक्सिमम जेड बराबर कितना? 16। और कौन सा बिंदु पर मिला भाई? तो पॉइंट ये, हैविंग कोऑर्डिनेट 0,4, यानी 0,4 पॉइंट पे जेड का मैक्सिमम वैल्यू के रूप में 16 मिला। क्या मिला भाई? और ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। बाबू यदि इतना काम तुम करते हो तो यहाँ से तुम्हारा 5 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? और भी क्वेश्चन पे हम बात करेंगे बारीकी ढंग से, लेकिन आज नहीं कल। तो भाई मिलेंगे नया कहानी के साथ कल। कल का क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना।